ने चैप्टर 1, 2, 3, 4 और कल तक हमने 5 भी पूरा कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 एयर, वाटर एंड वेदर। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की क्लास साइंस ओलंपियाड फॉर क्लास 1। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सीन बट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द नेचर। वो कौन सी चीज़ है जो देखी तो नहीं जा सकती बट नेचर में वो हर जगह ही प्रेजेंट है। और आपके ऑप्शन ए है सन यानी कि सूरज, बी एयर यानी कि हवा, सी स्काई आकाश, डी वाटर यानी कि पानी। तो बताएं आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? एयर। एयर, वेरी गुड। एयर ऐसी चीज़ है बच्चों नेचुरल जो हर जगह प्रेजेंट है बट हमें दिखती नहीं है। चलो और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर इन दिए गए पिक्चर्स को बच्चों ध्यान से आप देखें और क्वेश्चन भी इन्हीं पर बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट नीड एयर। इन चारों पिक्चर में से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको कि हवा की ज़रूरत नहीं है? ए कार, बी कैट, सी मैन एंड डी ट्री। किसको एयर की ज़रूरत नहीं है बताओ? कार। कार, वेरी गुड। कार को एयर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉन लिविंग है ना कुछ? Yes. याद है फर्स्ट चैप्टर आपको? चलो Living things and non-living. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो ट्रू नहीं है। एयर हैज़ वेट, हवा में भार होता है। एयर फील्स स्पेस, हवा खाली जगह को भर देती है। एयर कैन बी सीन, हवा को देखा जा सकता है। एयर कैन बी फेल्ट, हवा को महसूस किया जा सकता है। कौन सी चीज़ है जो एयर के बारे में ट्रू नहीं है आप बताएं? Air can be seen. यस, एयर कैन बी सीन, हवा को देखा जा सकता है और ये बात ट्रू नहीं है क्योंकि हम हवा को देख नहीं सकते, हवा को महसूस कर सकते हैं। हवा खाली जगह में भर भी जाती है और हवा में भार भी होता है लेकिन हम हवा को देख नहीं सकते। वेरी गुड। अब इस पिक्चर को भी बच्चों आप ध्यान से देखो, ठीक है? क्लियर है सभी को? चलो तो अभी इसी पिक्चर पर बेस्ड क्या क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी सुनते हैं। चलो एंड नाउ द क्वेश्चन इज मूविंग एयर इज कॉल्ड। बहती हवा को आप क्या कहोगे? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी विंड यानी कि हवा, सी स्टॉर्म यानी कि तूफान, डी स्मोक यानी कि धुआं। क्या कहोगे बहती हवा को? Wind. विंड, वेरी गुड। विंड इज द करेक्ट आंसर। बहती हवा को, मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। चलो और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों आप ध्यान से आप देखें इसको पहले, उसके बाद हम करेंगे सवाल। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। सो आपको कॉलम ए को 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। कॉलम ए में आप देखो बलून है, बी में आपका ट्री है, सी में क्लोथ्स हैं और डी में आपके बर्ड है। नाउ कॉलम 2 में आप देखो 1 पर फ्लाई इन द एयर है, ड्राई इन द एयर है, ब्रीथ इन द एयर है और फिल्ड विथ एयर है। तो आप बताओ बलून को आप कॉलम 2 में किससे मैच करोगे? बताओ। 4 में। 4th में, वेरी गुड। फिल्ड विथ एयर, बलून जो होता है वो एयर से फिल होता है ना? Yes. गुड। और ट्री को आप किससे मैच करोगे? ट्री को 3 से। 3rd से। हाँ, ट्री को आप 3rd से करोगे ना, ठीक है? ट्री 3 आपने राइम कर दिया था जी, क्योंकि क्या दिया है? ब्रीथ इन द एयर। ट्री को हवा में सांस लेता है ना, ब्रीथ इन द एयर, इसलिए। चलो और अब अपना आप सी वाला बताओ, क्लोथ्स। क्लोथ्स के लिए आप कॉलम 2 में कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ड्राई इन द एयर। वेरी गुड। कपड़ों को हम कहाँ सुखाते हैं? हवा में, ठीक? हवा में। और डी का क्या होगा आंसर? बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स जो है वो एयर में फ्लाई करते हैं। तो चलो अब इसी के अकॉर्डिंग आप बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जी मैं आपको बताना है। ए का 4th, ठीक है, बी का 3rd, ठीक है, और सी का 2nd, तो सी का 2nd और ए और डी का 1st, डी का 1st। इसका मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। चलिए और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो 6 को बच्चों ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना। विच पिक्चर शोज
इन पिक्चर्स में कौन सा पिक्चर ये प्रदर्शित करता है दैट द डे इज हॉट ड्यू टू हॉट एयर, दिन जो है वो गर्म हवा की वजह से गर्म हो जाता है। तो वो कौन सी चीज़, अगर दिन में ये ऐसा क्लाउड हो और रेन हो रहा हो तो क्या इससे आपका डे गर्म हो जाएगा, या क्लाउड भी हो और सनी डे भी हो, क्लाउडी और सनी डे एक साथ हो तो क्या इससे आपका डे जो होगा वो हॉट हो जाएगा, या फिर सिर्फ सूरज ही निकला हो तो क्या उससे डे आपका हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और या फिर हवा चल रही हो उससे आपके जो डे हैं, जो दिन है वो गर्मी बढ़ेगी, किस चीज़ से बढ़ेगी? बी से। क्लाउड भी होगा और सनी भी होगा तो गर्मी होगी? नहीं, जब सिर्फ सूरज चमकता है बच्चों तब गर्मी सबसे ज़्यादा होती है ना। अगर थोड़ा सा क्लाउडी हो, कभी कभी थोड़ा सा छाया हो और फिर धूप हो तो धूप छाँव में बच्चों उतनी गर्मी नहीं लगती जितनी कि सिर्फ और सिर्फ अगर दिन भर, जैसे मई और जून के महीने में सूरज चमके, जैसे कि अभी सूरज चमक रहा है ना, तो दिन भर आपको गर्मी लग रही है। चलो, और अब इसको देखो, अब इस क्वेश्चन को भी बच्चों ध्यान से देखो और ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। पिक द ऑड वन आउट, इन पिक्चर्स को ध्यान से देखें और बताएं इनमें से कौन सा है जो ऑड है, बिल्कुल अलग है। यहाँ आप देख सकते हो एक बॉय वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट्स को वाटर दे रहा है। यहाँ एक बेबी बाथिंग, नहा रहा है। यहाँ एक गर्ल है क्लीनिंग द फ्लोर, फ्लोर को क्लीन कर रही है। और यहाँ पर एक बॉय स्लीपिंग, सो रहा है। इन चारों पिक्चर में आपको ऑड कौन सा लग रहा है? स्लीपिंग। स्लीपिंग क्यों? क्योंकि ये भी वाटर का काम है, हाँ? ये भी वाटर का और ये भी वाटर का हाँ, काम, और ये स्लीपिंग का काम, सोने का काम है, इसलिए। वेरी गुड। आई होप बच्चों कि आपने भी घर बैठे ऑप्शन डी ही चूज किया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द एयर डर्टी। इन चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से देखें और बताएं कि कौन एयर को डर्टी करता है, गंदा करता है। ऑप्शन ए डस्ट, धूल हवा को गंदा करता है। जर्म्स जो कीटाणु होते हैं क्या वो हवा को गंदा करते हैं। सी स्मोक, धुआं हवा को गंदा करता है। ऑल ऑफ दीज, या ये सभी चीजें हवा को गंदा करती हैं, बताएं। ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, वेरी गुड, ये सारी चीजें ही हवा को गंदा करती हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इन चारों ऑप्शंस में बताएं वो कौन सी चीज है जो कि ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए ऑल लिविंग थिंग्स ड्रिंक वाटर, हर जीवित चीज को पानी की जरूरत होती है। ऑप्शन बी वाटर हैज़ नो कलर, पानी का कोई रंग नहीं होता। ऑप्शन सी वाटर इज टेस्टलेस, वाटर जो होता है वो बिना स्वाद का होता है। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, ये सारी चीज़ें सच हैं। कौन सी चीज़ें बताइए इसमें सच नहीं है वाटर के बारे में? क्या हर जीवित चीज़ों को पानी की ज़रूरत पड़ती है? पड़ती है। अच्छा, वाटर हैज़ नो कलर, पानी का कोई रंग नहीं होता, क्या ये बात सच है? सच है। वाटर इज टेस्टलेस, पानी का कोई स्वाद नहीं होता, क्या ये बात सच है? स्वाद नहीं होता। नहीं होता, ये बात सच है। तो बताओ आपका, इसका आपका सोच समझ के आंसर दो कि सभी जीवित चीज़ों को पानी की ज़रूरत है, पानी का कोई कलर नहीं होता है, पानी टेस्टलेस होता है, क्या ये, और या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, क्या ये सभी बातें सच हैं? इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, हाँ, ऑप्शन डी जो है बच्चों ये रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें सच है, ये गलत है ना, क्योंकि वाटर इज टेस्टलेस जो है ये तो नहीं हो सकता, वाटर का एक टेस्ट तो होता ही है। इसीलिए ऑप्शन डी जो दिया हुआ है कि ये तीनों बातें सच है, यही गलत दिया हुआ है इसमें। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, और 10 को भी बच्चों ध्यान से समझना, सोच समझ करके ही आपको आंसर देना है, ठीक है? तो आप चलो देखो क्वेश्चन मैं आपके आगे करती हूँ। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वाटर, इन पिक्चर्स को ध्यान से देख के बताओ इनमें कौन सा ऐसा है जो कि पानी का एक रूप नहीं है। आइस, ऑप्शन ए आई क्या पानी का रूप है। ऑप्शन बी स्नो यानी कि बर्फ जो है छोटे छोटे टुकड़े, क्या वो पानी का रूप है। सी रेन ड्रॉप्स, क्या वो पानी का रूप है। बबल्स, क्या ये पानी का रूप है। बताएं इनमें से कौन सा पानी का रूप नहीं है। नहीं है। आइस में वाटर होता है, होता है। स्नो में वाटर होता है, नहीं होता। ओके, रेन ड्रॉप्स में वाटर होता है, रेन ड्रॉप होता है। होता है। बबल्स में वाटर होता है। आपका बच्चों क्या आंसर है? घर बैठे बैठे आप क्या सोच रहे हो? चलिए कुछ को तो जवाब नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूं, सही आंसर होगा डी बबल्स
बबल्स जो होता है बच्चों वो वाटर का फॉर्म नहीं है, राइट। सो हम वाटर को आइस के रूप में देख सकते हैं, स्नो के रूप में देखेंगे, रेन ड्रॉप्स के रूप में, बट बबल्स जो होते हैं वो जो हैं वाटर का फॉर्म नहीं होते। तो कुछ याद कर लेना, ठीक है। चलो अभी यहाँ मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ बच्चों, उस पिक्चर को आप ध्यान से देख लो। यहाँ पर फायर है और वाटर को बॉयल किया जा रहा है, और आप देख सकते हो कि ये एक स्मोक जो है ये निकल रही है ऊपर की तरफ। क्लियर। अब देखो इसी पर बेस्ड क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखो। नाउ योर क्वेश्चन इज व्हेन वाटर बॉयल्स देन इट फॉर्म्स, जब पानी उबलता है तब ये क्या बनता है, यानी जब पानी उबल करके जो धुआं निकल रहा था अभी, उसको आप क्या बोलोगे। ऑप्शन ए स्टीम, यानी कि भाप। ऑप्शन बी आइस, यानी कि बर्फ। ऑप्शन सी रेन ड्रॉप्स, यानी कि बारिश की बूंदे। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, कुछ नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे जो ऐसे जो निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। स्टीम, वेरी गुड, ऑप्शन है स्टीम बोलेंगे। सो ये जो धुआं निकल रहा है इसको हम स्टीम कहते हैं। चलिए अब इस पिक्चर को आप ध्यान में देखें और तब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे। बच्चों आप ये देख सकते हो ये नदी है, अगल बगल बिल्डिंग है, ये नदी का पानी है और ये बहुत ढेर सारी गंदगी, कूड़ा करकट आप सब देख रहे हो इस नदी में फेंकी हुई है। क्लियर है। चलिए अभी देखो इसी पिक्चर पर बेस्ड क्या आपका क्वेश्चन बन रहा है वो देख लो। तो क्वेश्चन है दिस इज द पिक्चर ऑफ अ रिवर, यह एक नदी का पिक्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट दिस पिक्चर इज ट्रू, और इन चारों ऑप्शंस में बताइएगा कौन सी चीज़ें जो इस पिक्चर के बारे में बिल्कुल सही कही गई हैं वो आप बताओ। ऑप्शन ए है द रिवर वाटर इज डर्टी, रिवर का पानी, नदी का पानी गंदा है, क्या ये सच है। द रिवर इज फुल ऑफ गार्बेज, ये नदी पूरी कूड़े से भरी हुई है। पीपल थ्रो वेस्ट मटेरियल इनटू द रिवर, लोग गंदा बेकार वेस्ट मटेरियल इसी नदी के पानी में फेंक देते हैं। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, और या फिर ये तीनों ही बातें नदी के बारे में सही हैं। क्या होगा आंसर। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, हाँ ऑप्शन डी सही है। रिवर वाटर गंदा भी है, फुल ऑफ गार्बेज भी है और वेस्ट मटेरियल भी लोगों ने डाला है। तो क्या ये अच्छी आदत है। नो क्या हमें रिवर में ये गंदे वेस्ट मटेरियल डालने चाहिए। नहीं ना, बैड हैबिट्स है। तो हमें रिवर का पानी जो बिल्कुल है वो साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल गॉड गिफ्टेड चीज़ है ना। उसमें फिश भी रहते हैं, फिश को भी हाँ फिश को भी हार्म पहुंच सकती है, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने स्वार्थ के लिए नदी को गंदा ना करें। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। इन विच सीजन डेज आर वेरी कोल्ड, आप बताएं कौन से मौसम में दिन सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। समर में बहुत ठंडी होती है यानी कि गर्मी, रेनी यानी कि बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, विंटर यानी कि जाड़े के दिन में बहुत ठंडी लगती है, या फिर ऑल ऑफ दीज, इन तीनों महीनों में बहुत ठंडी लगती है। किस में ठंडी सबसे ज़्यादा लगती है। विंटर में, जाड़े के दिन में जी, विंटर सीजन। रेनी सीजन, सनी सीजन। हाँ अब चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नीडेड इन हॉट डे, गर्मी के दिनों में इन चारों में से बताइए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन ए कोल्ड ड्रिंक्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन बी फैन और एसी और कूलर की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन सी कॉटन क्लोथ्स यानी सूती कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। ऑल ऑफ दीज, इन सभी की हमें ज़रूरत पड़ती है ना। वेरी गुड। चलिए और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करने से पहले मैं पिक्चर को आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाती हूँ बच्चों। आपको मैच करना है। कॉलम 1 में आप देखो सन है, बी में क्लाउड है, सी में रेन ड्रॉप्स है और डी में विंड चल रही है, ठीक है। और आपको बताना है कॉलम 2 से इसको मैच करना है। कॉलम 2 के 1 में रेनी, देन सनी, देन विंडी और फोर्थ वन इज क्लाउडी। तो आप सन को किससे मैच करोगे। सनी सी, ओके सनी। और क्लाउड को क्लाउडी सीजन नहीं बोलो, क्लाउडी वेदर है, ये वेदर, ठीक है। और ये रेन ड्रॉप्स को रेनी, ओके। और ये विंड्स को विंटर, विंडी, ठीक है। विंडी, विंडी ने हवा जो बह रही। वेरी गुड। यानी हमारा ऑप्शन अगर हम इस कॉलम में आ रहे हैं तो हमारा ऑप्शन क्या होगा वो आप बताओ। 2, यस, ए का सेकंड, तो ए का सेकंड हम ऑप्शन सी में देख सकते हैं। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सो बी का फोर्थ भी है। और सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट है। और डी का
आपका थर्ड है तो डी का थर्ड, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट Correct. आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जाम में यही स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत है बच्चों। आप सोच समझ करके अपना आंसर और जल्दी जल्दी देने की कोशिश करिएगा। चलिए, और अब हम आते हैं आज के इस लास्ट क्वेश्चन पर। आई होप बच्चों वीडियो पसंद कर रहे होंगे। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड और भी मेरी जितनी भी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें ज़रूर जा करके देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 और 17 पर। लुक एट द फॉलोइंग वेदर चार्ट, ये वेदर चार्ट है, एंड आंसर द क्वेश्चंस। और इन्हीं वेदर चार्ट पर बेस्ड आपको 16 और 17 का आंसर देना है। ठीक है, तो ये डे है, मॉर्निंग डे, और फिर ये आफ्टरनून है। ठीक है, फिर मंडे में आप देखो यहाँ पर ये क्लाउड है, बट आफ्टरनून में क्लाउड के साथ रेन भी हो रहा है। ट्यूसडे में विंडी था वेदर में, और थोड़ा फिर आफ्टरनून टाइम में क्लाउडी हो गया। वेंसडे को रेन हो रहा था मॉर्निंग टाइम में, बट आफ्टरनून टाइम में यहाँ पर सनी सीजन हो गया, एकदम तेज धूप आ गई। थर्सडे के सुबह मॉर्निंग में और दोपहर में भी खूब तेज धूप थी। क्लियर है? चलो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है ये भी देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच डे इज विंडी एंड क्लाउडी। पिक्चर को देख करके बताएं कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन विंडी यानी हवा भी बह रही थी और क्लाउड भी था, बादल भी छाया हुआ था और हवा भी थी। बताएं कौन सा डे था? ट्यूसडे, यानी कि यहाँ बादल भी छाया है और हवा भी बह रही है। कहाँ है आप देखो, ये देखो ट्यूसडे के मॉर्निंग में हवा भी चल रही है और इसके आफ्टरनून में आपके क्लाउड भी है। वेरी गुड, सो ट्यूसडे इज योर करेक्ट आंसर। चलो, और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट विच इज़ द हॉटेस्ट डे। वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे गर्म दिन कौन सा था? थर्सडे, मंडे, वेडनेसडे या फिर ट्यूसडे? थर्सडे, क्योंकि थर्सडे की मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों में ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सनी सीजन। हाँ, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर एयर, वाटर एंड वेदर। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।